नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं एलनाबाद उपचुनाव में हम ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको सर्वे रिपोर्ट दे रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं पंजाबी बेल्ट के गांव अमृतसर कला में हूं। यहां पर भी सिरसा के एलनाबाद के दूसरे जो गांव जहां पर बहिष्कार का ऐलान किया गया है, बीजेपी जेजेपी के तमाम नेताओं के आने पर एंट्री बैन की गई है। अब एक बड़ा फैसला, बड़ी खबर यह है कि इस गांव के लोगों की ओर से भी सामूहिक तौर पर इस गांव के चारों तरफ इस तरीके के बैनर चस्पा किए गए हैं कि यहां पर जेजेपी और बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट इसमें दाखिल ना हो। और एक बड़ा फैसला गांव की तरफ से लिया गया। मेरे साथ यहाँ के तमाम जो लोग हैं, सर क्या फैसला आपके पंजाबी बेल्ट का ये गांव है, क्यों फैसला आपको लेना पड़ा और क्या आपका फैसला है जो उन पार्टियों के लिए है? देखिए, किसान आंदोलन के चलते हुए इस सरकार का जो रवैया किसानों के प्रति रहा है वो सभी ने आपने देखा है। 700-800 किसान हमारे शहीद हो गए। अब लखीमपुर में नरसंहार कर दिया इन्होंने। और वैसे भी हर जगह पर ये किसानों को उपद्रवी है, खालिस्तानी है, मुट्ठी भर किसान बोल रहे हैं। तो अब चुनाव के टाइम फिर गांव ने सभी ने इकट्ठा होकर एक फैसला लिया है भी हम बीजेपी और जेजेपी वालों को गांव में नहीं आने देंगे। वोट के लिए किसी को भी वोट दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी और जेजेपी और इनका कोई भी सहयोगी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा भी, इन्होंने भी कांडा को खड़ा करा है, उसको भी वोट नहीं देंगे और उसको इस गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। ये सारे ही गांव का सामूहिक फैसला है। और आपने तो वो देख ही लिए, बैनर चारों तरफ लगे हुए हैं। बस ये भी इनका विरोध करना है और किसी भी पार्टी को कोई बंदा वोट करे वो उससे चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारा सारे गांव का फैसला यही है। ठीक है, मगर सर बीजेपी तो ये कह रही है कि किसान यहाँ का सेटिस्फाई है, खुश है किसान। तो कुछ एक किसान हैं जो आईएनएलडी के एजेंट हैं, वो ही सिर्फ ये काम कर रहे हैं। देखिए, उनको तो फिर ये मुट्ठी भर किसान लगते ही हैं। उनके हिसाब से तो जो उनके पार्टी के कोई 5-4 बंदे होंगे वो उनको लगते हैं ये हमारे किसान हैं। देखिए, किसान तो आप जाते हो और गांव में घूम रहे हो, अभी सभी गाँव में इनके बैनर लग गए। यदि वो सभी तो नहीं आईएनएलडी के तो नहीं है ना, ये तो आप ही मानते हो ना। क्योंकि इनको तो ये कोई बहाना चाहिए बदनाम करने के लिए। मुट्ठी भर किसान हैं, ये तो जैसे इनेलो के हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये विपक्षी हैं। किसान तो ये समझ ही रहे। देखिए, ये पार्टी बीजेपी की नहीं है, ये मोदी पार्टी है। यदि बीजेपी की पार्टी होती तो अभी तक किसानों का मसला हल हो गया होता, लेकिन ये करना नहीं चाहते ना, क्योंकि विपक्ष की भूमिका आपको पता है, विपक्ष है नहीं। और इसीलिए ये बदनाम करने के लिए नाम दे रहे हैं भी किसान खुश हैं। यदि किसान खुश हैं तो ये बैनर किन्होंने लगा दिए? हर गांव में एक सामूहिक फैसला आ रहा है भी हम इनको गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। एक गांव की बात नहीं है, लगभग हर गांव में। तो वो सभी पार्टियों वाला तो बात ही नहीं है। किसान किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है, वो मसला नहीं है। लेकिन ये इसको कोई और रंग देके और रूप देके बदनाम करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। सर, आपको ऐसी स्थिति में क्या लगता है, पीछे फिर कांग्रेस भी है ना, वो भी कह रही कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मैंने भी इस्तीफा किसानों के लिए दिया था, अब किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। ऐसी स्थिति में फिर किसको वोट जाएगा? देखिए सर, वो चाहे इनेलो वाले हैं चाहे कांग्रेसी, वो कर रहे हैं राजनीति। हम राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा तो एक ही मुद्दा है, 3 काले कानून वापस करो और एमएसपी पे फिक्स प्राइस करो। इसके अलावा हमारा और कोई मुद्दा नहीं है। वो पार्टियां कांग्रेस, इनेलो या कोई और भी पार्टी, वो कर रहा है राजनीति। हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हम इनका विरोध कर रहे हैं तो ये हमें राजनीति कह रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम राजनीति सीख जाएंगे। लेकिन फिलहाल की घड़ी हम राजनीति नहीं कर रहे। हमें इन दोनों पार्टियों से भी कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो अपने 3 काले कानून रद्द करवाना और एमएसपी पर न्यूनतम मूल्य फिक्स करवाने की ही मांग है हमारी। इसके अलावा हमारा और कुछ भी मकसद नहीं है जी। ठीक है सर, आप भी इसी गांव से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है सर आपको? देखो, पहला तो गोपाल कांडा कह रहे हैं भी ये किसान ही नहीं है, जो धरने जो विद्रोह कर रहे हैं ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। और पहली ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ कोई होर को नैलो को कांग्रेस पार्टी के बंदे नहीं है, निरोल किसान ने और किसान ही विरोध कर रहा है बीजेपी और जेजेपी पार्टी का। और ये लोग जड़े ने इन्हों का तो खैर बीजेपी का और जेजेपी का तो चलो एक काम ही ये हो गया ना भी किसान को बदनाम ही करना, किसी ढंग ना करना, कोई ढंग भी हो इन्हों अपनाना पेगा और ये अपना रहे हैं। और असी भी जो भी साथों होएगा असी इन्हों के विरोध का ढंग जोड़ा साडा शांतिपूर्ण ही रहेगा। और बकायदा अमृतसर कलां की जनता ने लोगों ने इकट्ठे होकर और बकायदा इन्हों के खिलाफ एक बकायदा ला दिते ने बैनर भी जेजेपी और बीजेपी साडे पिंड विच ना इंटर करे। कोई भी इन्हों का नेता, कोई भी कार्यकर्ता इन्हों बीजेपी जेजेपी और जोड़ा भी इन्हों के गठबंधन नाल कोई नहीं होए वो साडे पिंड दे विच ना। ठीक है सर, कांग्रेस आईएनएलडी दा की लगदा? वो तो हुण लोग तय करनगे।
ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਔਰ ਨੈਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲੇ ਦੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 22 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਕਰੇਗੀ, ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।